नमस्कार साथियों, आज है 22 नवंबर और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के लिए मैं आया हुआ हूँ कॉलेज में। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है, किस तरीके का पैटर्न चल रहा है, क्या बदलाव की स्थितियाँ हैं, किस तरीके से धीरे 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 करके जो चीज़ों को वो कठिन कर रहा है और कहाँ स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी हो रही है, कहाँ स्टूडेंट के लिए संभावनाएं बन रही हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है। सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपके जितने भी सवाल हैं, एक एक सवाल को पूछा जाएगा स्टूडेंट से कुछ ही देर में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई? दीपक सिसोदिया। कहाँ से हो दीपक भाई? मैं धार से हूँ। क्या मार्क्स आए दीपक भाई? 58। संजय तटवारे, कहाँ से हो आप? खरगोन से। क्या मार्क्स आए आपके? 61। बहुत बढ़िया। दोनों भाई मिलकर आप मुझे पूरा पेपर का एनालिसिस करके बताओ कि ओवरऑल पेपर आ कैसा रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, कैसा आ रहा है? इजी है थोड़ा, मतलब इतना इजी भी नहीं, मतलब मीडियम है। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि सर आज थोड़ा सा मॉडरेट था या कठिन टाइप में लगा? कठिन टाइप तो नहीं, पर थोड़ा सा एमपी के टफ लगा था, पढ़ा नहीं था। बाकी रीजनिंग वगैरह ठीक ठाक था, बढ़िया था, मतलब जल्दी सॉल्व हो रहा था। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हो एमपीजीके का, एमपीजीके में सवाल आए कहाँ से ये बता दो मुझे। कितने सवाल आए और कहाँ कहाँ से आए? मतलब लगभग 10 के आसपास आए हैं, जिसमें कौन सी नदी पर बांध, कौन सा है ये वाला, और हाँ कुछ भांगड़ा क्यों करते हैं, शिप्रा मतलब नदी की किस सहायक खुशी नदी में, या तो कुछ खेती फसल आती है उसकी खुशी में, या फिर कुछ कोई मर जाता है उसकी वजह, मतलब ऐसा कुछ था उसका भांगड़ा था। प्रॉपर। मतलब भांगड़ा नृत्य कब किया जाता है, वो 4 ऑप्शन दिए थे, शादी में या फिर वो एक, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था जो शिप्रा नदी की सहायक नदी में 4 ऑप्शन दिए थे, नर्मदा, बेतवा, गोदावरी वाले। बस ये नॉर्मल थे, नदी बाकी कौन सी दिशा में, इस टाइप से भी था। अच्छा, एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल? एक था पर मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा एमपी का जो, हाँ, जैसे वो 1919 वाला जलियांवाला बाग कांड था शायद, उसका एक क्वेश्चन था, शायद उससे 2 क्वेश्चन थे, पर वो घुमा दिए गए थे। अच्छा, इसके अलावा कोई आधुनिक भारत से कोई सवाल, या इसके अलावा कोई सपोज स्टैटिक्स से सवाल या करंट अफेयर से कोई सवाल, ऐसा नियुक्तियों वाला कोई भी नियुक्ति आपको दे दी है या केंद्र सरकार की कोई भी योजना? 2024 का एक क्वेश्चन आया था, बस उसके अलावा एशिया करंट खेल को। करके कोई सा आया था, एक एशिया खेल करके। अच्छा, खेल से संबंधित कोई सवाल आ रहे हैं इससे? एशिया खेल करके था कोई सा, जिसमें ऑप्शंस थे यूके और ऐसा इस टाइप से थे कुछ ऑप्शंस। 2024 में हुआ था तो कहाँ पर वो हुआ था, मतलब कौन सा खेल था वो, शायद मुझे, नहीं, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं था, कुछ अलग था, एशिया खेल जो अदर कंट्री के नाम थे उसमें। अच्छा, इसके अलावा जीके वाला पोर्शन, साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस कैसी है? साइंस थोड़ा सा हल्का टफ बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मूले आए थे, रिएक्शंस आ रही थी कि कौन सी रिएक्शन बन जाएगी इसमें, तो वो थोड़ा सा हल्का सा टफ लगा था। साइंस आ कैसा रहा है? साइंस कैसा रहा है? इजी आ रहा है या मैं कहूँ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फार्मूला बेस्ड सवाल आप बता रहे हो, इसके अलावा भी सवाल आए होंगे? हाँ, केमिस्ट्री में वही ना, रिएक्शन वाले आए थे, ऑक्सीजन से रिलेटेड थे और गैसेस से रिलेटेड थे, उनके फार्मूले वगैरह थे कि अगर मिश्रण होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है उसमें, यही चीज़ें थी बस। अच्छा, इसके अलावा और यदि मैं आपसे पूछूं कि जो अपना रीजनिंग वाला पोर्शन था, तो रीजनिंग में चैप्टर के नाम आप बता दीजिए, कहाँ कहाँ से सवाल थे कैलेंडर और और कितने सवाल थे ये भी बता दीजिए। कैलेंडर के दो 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 तीन थे। दो के आसपास थे। दो क्या तीन, दो दो तो थी। तीसरा उसके अलावा ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एक वृत्त आकार मेज है उस पर बैठे हुए हैं, और उस टाइप का। और अल्फ़ाबेट्स वाले थे जो अरेंजमेंट सीरीज जमाने वाले जो रहते हैं ना, उसके ज़्यादातर। कोडिंग कोडिंग के तो थे, ज़्यादा थे, कम से कम 4-5 के समथिंग तो थे ही। एनोलॉजी वगैरह सवाल। हाँ हाँ, वही वाले। अच्छा, इसके अलावा ब्लड ब्लड रिलेशन वगैरह सवाल। हाँ, भी आया है। कम से कम चार चार के आसपास थे, चार, तीन से चार। क्लॉक कैलेंडर से कोई सवाल इसमें? एक क्लॉक के नहीं आया, कैलेंडर का तो वही आया आया था। था। एक जैसे 2024 में ये एक ये डेट था, अगले 2026 में कौन सा डेट आएगा, मतलब एक। इजी आए थे मतलब, सीधी से। मैथ के क्या आ रहा है? मैथ में एडवांस में देखने को मिला कुछ? नहीं, एडवांस में नहीं एडवांस था, में मैथ्स मिलेगा। में सिंपल सा था, लाभ हानि वाले एक आध क्वेश्चन थे, और टाइम वर्क था। हाँ, समय का था, प्रतिशत का था, आयु का भी था। औसत औसत में आए थे, पर हाँ, औसत में जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन के। नहीं, वो नहीं था, साधारण ब्याज का था। ट्रेन ट्रेन वगैरह से कोई सवाल? ट्रेन का भी नहीं था। नहीं, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया।
नहीं, वो भी नहीं मैंने इतना ध्यान दिया था। ज्योमेट्री सवाल थे, हाँ, वो उसके एक एक क्वेश्चन आया, 2 आए थे, परिधि वगैरह निकालना था उसकी, बस ये वाले क्वेश्चन। चतुर्भुज वगैरह से कोई सवाल देखने को मिले? सर इसका आइडिया मेंसुरेशन में कुछ प्रिज्म, पिरामिड, बेलन वगैरह, कुछ शंकु, गोला, घन, घनाभ, कुछ भी? उतना कठिन वाला नहीं था। चलो चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? छोटेलाल मेहरा। अरे क्या बात है, छोटेलाल जी कहाँ से हो? मैं देवास जिले से हूँ, कन्नौज तहसील में आता है। क्या मार्क्स रहे आपके? 75 आए। बहुत सही। आपका? राहुल जामनेर, खरगोन जिले से हैं, रोडिया गांव से। क्या मार्क्स रहे मेरे भाई? 16 के आसपास। 60 नंबर करीब है। एग्ज़ाम जैसे कि पिछले साल का जो एग्ज़ाम था या जो अभी के जो एग्ज़ाम जिस तरीके से चल रहे थे, थोड़ा बहुत आपने एनालिसिस वगैरह देखा होगा कि कैसा पैटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ अलग लगा आज कि सिमिलर चल रहा है? सिंपल लगा था, पेपर तो सिंपल है, पर ये की चीज़ बार बार वही कर दी। जैसे कि व्रत के बारे में पूछा तो व्रत के 3-4 सवाल डाल दिए उसमें। रीजनिंग ज़्यादा आ रही है। एक प्रश्न ये भी आया था कि डिग्री को रेडियन में बदलना था, और विषम को छांटने भी था, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी और एक माउंट एवरेस्ट, इसमें से कौन सा भिन्न है, तो ये प्रश्न पूछे गए थे। और कुछ आपका कुछ याद आ रहा है? सर जैसे कि मैं मतलब रीजनिंग बारे में ज़्यादा पूछा था, और जैसे कि नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, और अपने मैथ्स के मतलब रीजनिंग और मैथ्स के बारे में पूछा था। तो साइंस के 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे ये एमपीजीके के क्या हाल रहे? एमपीजीके में लगभग कितने सवाल थे और कहाँ कहाँ से थे? एमपीजी के तो सर एक ही सवाल था उसमें से। एमपीजीके के और भी सवाल होंगे? नहीं? MPG के ज़्यादा सवाल मध्य प्रदेश लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र वाइज तो एमपी के ही सवाल होंगे। जैसे आए थे। नहीं। एक बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में पूछा था, 2024 में कहाँ हुआ था वो। और इसके अलावा उन्हें टेबल अरेंज के वाले वाले सवाल ज़्यादा थे सर। जैसे कि बैठक व्यवस्था के बारे में 3 से 4 सवाल थे सर। और क्षेत्र मिति के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे। क्षेत्र मिति में कहाँ से सवाल थे? व्रत से संबंधित ज़्यादा थे सर उसमें। हाँ, और शंकु, घन, घनाभ, गोला, जो 3D वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ से कोई सवाल इसमें? 3D वाले नहीं थे सर। प्रिज्म, पिरामिड, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला कुछ भी नहीं था? नहीं थे सर। अच्छा, इसके अलावा जो अलजेब्रा में कोई सवाल आपको देखने को मिला? रीजनिंग ज़्यादा था सर उसमें। रीजनिंग जैसे ABCD वाला ऑप्शन जो जमाते हैं हम, कि ये स्थान वाला, वो सवाल ज़्यादा थे। अच्छा, इसके अलावा साइंस के क्या हाल रहे आज के सेशन में? साइंस के तो 3 से 4 प्रश्न थे पर, जो मतलब जो 10वीं के विज्ञान संबंधित थे उसमें, जैसे कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे प्रश्न आए थे। मतलब विज्ञान के सिंपल प्रश्न नहीं थे, घुमा फिरा के थे। मतलब साइंस सीधा सीधा नहीं है, अभी घुमा फिरा के। जैसे साइंस के मतलब अपने लेंस के बारे में पूछा है, परावर्तित किरणों के बारे में पूछा है, कौन से कलर में मतलब कलरों के बारे में पूछा है, इसको बोल देंगे ऐसा मतलब। और क्या 3-4 क्वेश्चन आए थे साइंस के। अच्छा, ये जो आवर्त सारणी होती है, अम्ल क्षार वगैरह, रिएक्शन वगैरह से कोई सवाल, ऐसे कुछ भी अम्ल वगैरह कुछ भी, वैसा कुछ भी सवाल नहीं था? मतलब पुराने वाले थे पर वो घुमा फिरा के पूछते हैं, मतलब आदमी मतलब घूम जाता है उनको। एक बार में समझ में नहीं आती, किसी का थोड़ा डीपली पढ़ा हुआ है तो वही वो उसको क्लियर कर पाएगा, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा मैथ में अर्थमेटिक्स से कौन कौन से चैप्टर थे? एक तो सर विज्ञान में सर वो बैलेंस करने का पूछा गया था, समीकरण को बैलेंस करना है, वो पूछा गया था। बाकी अर्थमेटिक से तो कोई ज़्यादा है नहीं सर, वो रीजनिंग ही प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं उसमें। रीजनिंग ज़्यादा आपको देखने को मिली। चलो, आपकी शिफ्ट में आपसे ज़्यादा किसी के मार्क्स रहे? मतलब नदियों के बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में इनके मतलब ज़्यादा पूछ रहे हैं, रीजनिंग और ये बस। बाकी जो साइंस के इनके क्वेश्चन कम आ रहे हैं, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान है इनके बारे में, नदियों के बारे में। आपकी शिफ्ट में आपसे ज़्यादा नंबर किसी के रहे? सर मेरी शिफ्ट में मेरे साइट में थे, उसका 76 नंबर आए थे, OBC का था। सर ऐसा मैंने पूछा नहीं किसी को भी नंबर। चलो, ऐसी कोई गलती जो आप दोहराना नहीं चाहेंगे अगली बार? ये है कि सर उसके ये अच्छे से तैयारी करके आए, और वो डिग्री वाला रेडियन जो पढ़ के नहीं आया था मैंने, उसको पढ़ के आए, जो कभी भी आ सकता है उत्तर। सर अभी जो मतलब पढ़ाई जो देखा है पेपर में अपने, उसको मतलब और अच्छे से तैयारी करके आना है। मतलब कि किसके बारे में पूछा है, उनकी मतलब हेडिंग बनाना है, उनके बारे में जानना है कि इसमें से पूछा तो इनके मतलब ज़्यादा पढ़ना है। एनालिसिस, सीधी सी बात है, एनालिसिस एक बार और अच्छे से देख के, जो भी कमियां भी से रहीं, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, एनालिसिस को ये सोच लेता है कि अच्छा ये तो आता, लेकिन उसका प्रॉपर रिवीजन आप करके आओ तो यहाँ फ़ायदा देखने को मिलेगा।